जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की यहाँ आंसर की जारी हो चुकी है। तो अब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यहाँ पर ओरिजिनल पेपर, जो कि यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी लेवल 6 और लेवल 4 के अंदर हुए थे। 3 शिफ्ट के अंदर ये पेपर हुआ था। आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 9/5/2022 यानी कि 9 मई 2022 के पेपर को, जो कि 10:30 से लेकर 12 बजे वाली शिफ्ट में हुआ था और लेवल 6 का ये पेपर है। यहाँ पर हमने आप जो कैंडिडेट का नेम और रोल नंबर है उसे थोड़ा सा हाइड कर दिया है यहाँ पर, ये पर्सनल चीज़ के लिए। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप 10 मई का पेपर भी यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर 9 मई की जो सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे से जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लिंक पर आपका यहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो पा रहा तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, स्टडी ब्लास्टर लिखिएगा। स्टडी ब्लास्टर जब आप डालेंगे यहाँ पर अपने टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल दिख जाएगा और वहाँ से आप इजीली हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कुछ वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको नहीं आ पाता होगा। तो टेलीग्राम पर अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको हर एक पल पल की अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, देखिए पहले क्वेश्चन पर कि पहला क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा गया था कि निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो के शैलजा को, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, के शैलजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैथ्स का, जिसमें कि ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और O आयत ABCD की 3 भुजाओं में AB, BC और CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो ये मैथ का क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर यहाँ 16 हो जाता। तो मैथ के क्वेश्चन को हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और वीडियो हम शॉर्ट बनाना चाहते हैं, जिससे कि कम समय में हम ज़्यादा तैयारी यहाँ पर कर सकें। नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ हड्डी कहा जाता था? तो यहाँ पर मिस्र की रीढ़ हड्डी इसे कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि 3 अगस्त 2021 को बील मास्टर्स ओपन में भारत के 69 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ये बने थे हर्षित राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1917 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से यहाँ पर जीके से पूछा गया है, सॉरी यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखिए एक क्वेश्चन यहाँ जीके का बीच में दिया गया है। तो यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ जीके जीएस के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो बीच बीच में आएंगे और आपके मैथ के रूटीन को ब्रेक करेंगे, आपके रीजनिंग के रूटीन को ब्रेक करेंगे। तो उसी तरह से आप अपना माइंड मेकअप करके जाइएगा। तो चावल की भूमि के तेल के स्थिरीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो ये होता है लाइपेज का। किसका? लाइपेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो 1974 में की गई थी। अगला है यहाँ पर कि समकालीन कर्नाटक संगीत में मेल करता रागों की संख्या कितनी है? बहुत ही डीप क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। तो 72 थी। अगला है यहाँ पर देखिए महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो उमेश चंद्र दत्ता। बहुत ही डीप क्वेश्चन, अच्छा खासा पेपर यहाँ पूछा गया है आपके जीके के अंदर। यहाँ देखिए दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 7 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर से जीके का कि सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व जो है के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो किसके? यहाँ पर भगवान बुद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है? तो यहाँ पर 10 अवतरणों को माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर से मैथ्स के क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका चल रहा है फिर से। अब देखिए ये एक जीके का क्वेश्चन फिर से आया कि उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, ICRISAT। अब यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण का लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करे। तो ये क्या होता है? ये परमादेश होता है। मैंडेमस यहाँ पर एक रिट जारी करता है यहाँ पर उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ कि 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। तो 12 मार्च कब? 12 मार्च 1954 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर फिर से, जो कि आपके जीके से पूछा गया है।
कि कालिदास की निम्न में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है, तो ये कुमार संभव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप कि जो कि जीके से पूछा गया है। यहाँ देखिए फिर से ये सारे क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ्स के हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है, तो ये ओडिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रीजनिंग फिर मैथ्स फिर रीजनिंग फिर मैथ, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जीके का क्वेश्चन। वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए पीएसएलवी C51 द्वारा किस उपग्रह या सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया था, तो सिंधु नेत्र उपग्रह का यहाँ पर प्रक्षेपण किया गया था। और देखिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, यहाँ पर फिर से आपका ये आता है क्वेश्चन साइंस से। देखिए निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होता है, तो ये कूलॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए आपका मैथ से हो गया, और ये मैथ्स के क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ देखिए उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और किसके बीच स्पर्शजत्व बिंदु पर स्थित होता है, तो ये अनधिमान वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में वर्ष में शामिल किया गया था, तो किस वर्ष में शामिल किया गया था, 1976 में। अगला है ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन जो होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 8th के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर समझाया गया है। एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप ग्रुप डी देने वाले हैं या एनटीपीसी के बाकी लेवल देने वाले हैं तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ आपको साइंस में देखने को मिल रहे हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी से संबंधित होती है, तो किससे, आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर से ये यहाँ पर संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है, तो यूएसए के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2020, 2021 और 2022 तीनों साल का यहाँ करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है। ये देख लीजिए क्वेश्चन, जैसा कि कुछ लोग मुझ पर यहाँ गलत आरोप लगा रहे थे कि आप गलत पेपर दे रहे हैं या आप गलत चीज़ बता रहे हैं, तो अब आप अपनी आंखें खोल के देख सकते हैं कि यहाँ पर 2020 का भी करंट अफेयर आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपसे पूछा गया कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियन प्लस सिटीज़ जो हैं वो कितने थे, तो यहाँ पर 53 सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मिलियन प्लस वाली सिटीज़ रही थी। अगला है देखिए आईपीसीसी, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था और कई लोग बोल रहे थे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है, जबकि मैंने सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक आपको दिए थे, ओरिजिनल क्वेश्चन दिए थे जो कि हमें यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स से पता लगे थे। तो यहाँ देखिए आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था, तो आंध्र प्रदेश ने। मैं आपको बार बार कहकर चल रहा हूं कि 2020 का करंट अफेयर भी यहां पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र। और मैंने ये क्वेश्चन सारे आपको बता दिए थे जब मैंने आपको रिव्यू दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपके जीके से पूछा गया कि किसने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया, तो ये किया था राणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जो कि पूछा गया है फिर से हिस्ट्री से कि संविधान सभा ने, अच्छा ये पॉलिटिकल से है, माफ़ कीजिएगा। संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन कब किया था, तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस से पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, तो यहाँ Zn यानी कि जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस यानी कि एब्सोल्यूट एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है, तो डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर फिर से मैथ का और ये अपना करंट का, कि भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें
जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सस्मिता लेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से यहाँ पर देखिए 2020 का जो आपका करंट अफेयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है? तो ये हांगकांग और चीन SAR के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर से मैथ्स का, और ये फिर से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, फिर मैथ का क्वेश्चन, और ये आपके GA का क्वेश्चन कि निम्न में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ये है पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? तो ये है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जो कि आपका GA से पूछा गया। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो जनवरी 2021 में की थी। ये देखिए ये भी 2020 की ही GK आप मान सकते हैं, क्योंकि जनवरी 2021 का मतलब 2020 की एंडिंग और 2021 की स्टार्टिंग। भारत में बोडो भाषा जो है मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो असम राज्य में बोली जाती है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कह रहे थे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था। अभी भी कान खोलकर दोबारा से अपनी आंखें खोलकर आप हमारे वीडियोस देख लीजिएगा कि वहाँ पर कितने क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आए थे और कितने नहीं आए थे, जो कि हमने आपसे डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो ये है गराड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो ये देखिए फिर से मैथ का क्वेश्चन और यहाँ फिर GA का क्वेश्चन कि बेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो ये तौकाते था। और ये क्वेश्चन भी आप जाकर देख सकते हैं, हमने जो भी आपको डिस्कस कराए थे उन क्वेश्चंस के अंदर। अब यहाँ देखिए अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय वादक हैं, तो किसके? तबला वादक हैं। ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ रीजनिंग के मैथ्स के क्वेश्चन है, और यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर GA का। तो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है कि भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो 1948 में की गई थी। अगला है 4 कक्षीय हृदय निम्न में से किस में पाया जाता है? तो मोर के अंदर यहाँ पर 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। बर्ड्स में यहाँ पर 4 चैम्बर हर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर कि 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते? तो अवनी लेखरा ने जीते। और अवनी लेखरा ध्यान रखिएगा ये जयपुर राजस्थान से आती हैं, ठीक है? कहाँ से आती हैं? जयपुर राजस्थान से ये आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा जो कि आपके GA से पूछा गया। तो ये देखिए आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि निम्न में से उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी यानी कि टैक्स बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक यानी कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर के रूप में बनी रहती है। तो यहाँ पर स्वत्व मोचन या विनिवेश इसे कहते हैं, डी इन्वेस्टमेंट इसे कहा जाता है, ठीक है? अगला देखिएगा यहाँ अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत के निम्न में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? तो ये केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछा गया है क्या, क्योंकि यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बचता है। तो इस तरह से ये थे आपके सभी क्वेश्चन, और इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अभी भी कह रहा हूँ कि जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए।